मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया था एंड्रॉइड का। उसके साथ मैंने ये बताया था कि हमने जो है वो अपने लेआउट के अंदर एक लीनियर लेआउट लिया है, और उस लीनियर लेआउट के अंदर हमने काम क्या करा है, इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रखी। वर्टिकल इसलिए रखी है कि मैं इस लेआउट के अंदर जो भी चीजें ऐड करूंगी वो एक के बाद एक नीचे ऐड होता जाएगा। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करूंगी तो इसके बराबर बराबर में ऐड होगा। ठीक है। और मेरा जो लीनियर लेआउट की विड्थ है वो मैच पेरेंट है। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि मेरी जितनी विड्थ है ना इसकी, ठीक है, किसकी, स्क्रीन की, उतनी होनी चाहिए, और जितनी मेरे पास हाइट है ना उतनी ही स्क्रीन की उतनी ही होनी चाहिए। ओरिएंटेशन मेरे पास वर्टिकल है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ना मैंने एक बैक कलर दिया है। अब बैक कलर बेसिकली मेरा थोड़ा सा ग्रे कलर है। अब बैक कलर मेरे पास है कौन सा, मेरे पास ये वाला कलर है बैक कलर। ठीक है, तो बैक कलर में मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है बैक कलर, और इसके ऊपर मैंने कोड दिया हुआ है। अब मैं यहाँ अगर क्लिक करती हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करूंगी तो ये इसका कोड खुद दे देगा। या तो आप यहाँ पे आपको कोड पता है, जैसे नेट पे होता है कि कोई भी शेप का कोड होता है, वो आपको अगर पता है तो आप यहाँ से जो है ना वो कलर कोड उठा के यहाँ डाल सकते हैं। तो मुझे कोई भी कलर बनाना है ना तो मैं यहाँ पे कलर का टैग लगाऊंगी, अब नाम दूंगी मैं, और इसके साथ इसका कोड लिखूंगी। तो मैं ये कलर कोड जो है वो यहाँ आपकी एक्टिविटी में @कलर और स्लैश करके उसका नाम यहाँ पे करके यूज कर सकती हूँ, तो वो कलर इसको असाइन हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये काम करा था। मैंने कहा था कि मुझे ये ना थोड़ा सा नीचे चाहिए। मैं दोबारा से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैं करवा चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। सही है। ऐप में, अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये है कि लॉगिन का। अब मुझे टेक्स्ट की जो ये है ना टेक्स्ट व्यू है, इसको सेंटराइज करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है ना वो मैं यहाँ कर दूंगी सेंटर। जब मेरे पास सेंटर में चला गया, सही है। इसके बाद मुझे इसको थोड़ा सा टॉप से नीचे लेके आना, ये बहुत ज्यादा टॉप के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे दूंगी मार्जिन टॉप। आ रहा है लेआउट मार्जिन टॉप। मैंने कहा मुझे टॉप से जो मार्जिन चाहिए वो 30 dp, पिक्सेस नहीं होता इसके अंदर, डीपी यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको, ठीक है, डीपी। अच्छा, इस फॉन्ट का जो साइज है वो 18 रखा हुआ है। अगर आपने इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो आप इसका फॉन्ट साइज इस तरीके से लार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? इस तरीके से। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे इधर मुझे एक यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाना है। मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाना है। उससे पहले मुझे यहाँ पे एक लॉगिन का आइकन लगाना है। ठीक है, आइकन हमेशा जो है वो हमारा जो भी होता है वो हम हमारे पास रिसोर्स का फोल्डर होता है, उसके अंदर हमारे पास एक ड्रॉएबल का फोल्डर होता है। ठीक है, उस ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर आपने यहाँ पे क्या रखना होता है, अपनी इमेज रखते हैं। और इमेज का नाम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में आएगा, नंबर नहीं होगा उसके अंदर, और वो पीएनजी इमेज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे लॉगिन के लिए कोई भी पिक्चर उठाएंगे, और उठाने के बाद जो है वो हम यहाँ पे इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। एक काम हम कर लेते हैं, नेट ओपन कर लेती हूँ मैं, ब्राउजर, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ लॉगिन अकाउंट पीएनजी। ठीक है, इमेजेस पे आए, हम यहाँ से कोई से भी अपने अकाउंट का कुछ भी उठा लेते हैं। हमारे पास तो होगा अकाउंट आइकन, आइकन उठाना है। सही है, सही है। सेव इमेज एज मैंने यहाँ पे इसको करा, ये लॉगिन आइकन है। इधर जब आप सेव कर रहे होते हो ना, आप इधर ही जो है वो जरा इसको रीनेम कर लो ताकि बार बार आपको करने की जरूरत ना पड़े ना। ठीक है, यहाँ हमने इसको सेव कर लिया। और इस पे देखो वाटर मार्क लगा हुआ है, एक ये वाली अच्छी है। ठीक है, ये भी लॉगिन है।
अच्छा, अब मैंने यहाँ पिक्चर कर ली, डाउनलोड का फोल्डर है, उसके अंदर जो है वो मेरे पास ये दो पिक्चर आ रही है। ठीक है, आप मर्जी आप दोनों में से कोई सी भी ले लो जो आपको समझ में आती है। यहाँ मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ये आपका ड्रॉएबल का फोल्डर है, इस पर आप राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये 24 पे से हटा देना, ऊपर ड्रॉएबल है ये। इस वाले को सिलेक्ट करा और इस वाले को मैंने ओके करा। अब ये बोलता है कि आपकी कॉपी स्पेसिफाई जो फाइल है इसको हमने करना है, तो मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये दोनों फाइल मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली भी आ गई है और ये वाली भी आ गई। ठीक है, हम जो आपको सुटेबल लगे आप वो लगा सकते हैं। इसके नीचे मुझे इमेज लगानी है, एग्जैक्टली यहाँ लगानी है। तो टेक्स्ट व्यू के नीचे, क्योंकि मैंने लीनियर लेआउट को वर्टिकल करा है, तो मेरी जो भी चीज एंटर होगी वो इसकी नीचे एंटर होगी, एक के ऊपर एक नहीं आएगी। सही है, अगर मेरा लीनियर लेआउट नहीं होता तो एक के ऊपर एक चीजें आ रही होती, उनको मार्जिन देना पड़ता। और अगर मैं यहाँ डिस्प्ले में बार बार मार्जिन दे रही हूँ और फिर अब मैं किसी और मोबाइल की स्क्रीन पे खोलती हूँ तो उसमें मार्जिन और हर के मोबाइल की क्लास में मार्जिन कम और ज्यादा हो जाती है, तो इसका लेआउट खराब हो सकता है। तो हमने यहाँ पे इसीलिए लीनियर लेआउट लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं अब कह रही हूँ कि मुझे एक इमेज व्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे इमेज करो, ये रहा इमेज व्यू। ठीक है, रैप कंटेंट इसकी हाइट रखनी है, मैच पेरेंट रखना है मैंने, और हाइट इसकी रैप कंटेंट अभी रखी है, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ। अभी इसको एडजस्ट करना है हमें। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो सोर्स है, दैट से बात है, पिक्चर मेरे पास तो ज्यादा बड़ी है ना। फोल्डर मेरा कौन सा है, ड्रॉएबल का है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मेरा फोल्डर कौन सा है, ड्रॉएबल का है। उस पर अगर आपने ये वाली लगानी है तो ये इस तरीके से आएगी, और दूसरी हमारे पास क्या है, आइकन वाली अगर आपको लगानी है तो ये इस तरह से आ रही है। अभी विद और हाइट हमने एडजस्ट कर दिया, तो कौन सी वाली लगाओ, ये वाली लगा दे। चलो, यहाँ इसकी जो हाइट है, लेट सपोज मैंने कह दिया 100 GB होनी चाहिए। जैसे ही मैंने इसकी हाइट एडजस्ट करी, इसका आइकन खुद ही छोटा हो गया, मुझे इसकी विड्थ को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही सेंटराइज है। लेकिन ये अगर आप देखो लॉगिन फॉर्म में और इस आइकन के बीच में क्या है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इसके कॉर्नर के एजेस के साथ टच हो रहा है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं इसके साथ ही यहाँ पे कह दूंगी कि भाई टॉप मार्जिन भी, मार्जिन टॉप पे जाओ और 30 dB को दे दो, ये थोड़ा सा इसके साथ नीचे यहाँ पे आ जाएगा। सही है, ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई इशू। इसके बाद यहाँ मुझे काम करना है, मुझे एक बैग के ऊपर मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए कि मुझे एक व्हाइट कलर का क्या चाहिए, मतलब इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का एक बॉक्स टाइप का चाहिए, जैसे रेक्टेंगल बॉक्स, उसके ऊपर मुझे जो है वो यहाँ पे अपना ड्रॉ करना है, जो लास्ट क्लास में मैंने ड्रॉ करके बताया था। उसके लिए आप इसी के अंदर यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, टेबल लेआउट ले लेंगे। ठीक है, मैच पेरेंट और हाइट मैंने रखा है रैप कंटेंट, यानी जितनी कंटेंट की हाइट होगी उतनी होगी। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा गैप देने के लिए, लेआउट के ऊपर भी गैप देने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस तरीके से कर रही हूँ। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाइट दिया हुआ है। अच्छा, इसकी मैं मार्जिन टॉप नहीं दे रही, मैं हर तरफ से देना चाह रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर 30 के बजाय मैं इसको 20 कर दे रही हूँ कि बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, अब जैसे मैं काम करूंगी ना, तो ये देखो यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह से ये 20 हो जाएगा, सिंपल मार्जिन लिखने से। टेबल लेआउट के अंदर मुझे जो काम करना है वो हमारे पास आता है टेबल रॉ। तो हम सबसे पहले हम अपनी टेबल की रॉ बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये टेबल की रॉ है, तो जितनी रॉ मैं बनाऊंगी उतना मैं काम कर सकती हूँ। हर रॉ के अंदर मैंने एक टेक्स्ट व्यू बनाना है। ठीक है, जिसके ऊपर मैं लिखूंगी, ये आ रहा है ना, ये नजर बन गया है ना। अच्छा, जो भी मेरे पास टेक्स्ट व्यू है या जो भी कुछ मुझे यहाँ पे लिखना है, उसका जो मेरे पास टेक्स्ट व्यू के बाद मैं यहाँ लिखूंगी कि इसका टेक्स्ट है हमारे पास
अच्छा, मैंने यहाँ पे ये करा है, टेक्स्ट साइज लेना है, एक मिनट। हमारे पास यहाँ पे है टेक्स्ट साइज 14 DP। अच्छा, साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, उसको थोड़ा सा जूम भी कर लो तो आपको ये चीज यहाँ पे ना नजर भी क्लियर आएगी कि हमने जो है वो क्या चीज कैसे रखी है। अच्छा, ये 14 पे हमारे पास ये इतना ही आ रहा है, 15 कर लो, हमारे पास ये। अच्छा, आपके पास मैं आपको ये दिखा दूं कि इसके अंदर आप पिक्सेस दे सकते हो, मना नहीं है। एसपी भी यूज कर सकते हो, पीटी भी यूज कर सकते हो, एमएम भी यूज कर सकते हो, इंचेस भी यूज कर सकते हो, और डीपी भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सारे साइज हैं, ठीक है। अगर मैं पिक्सेस देना चाहूँ तो मैं पिक्सेस भी दे सकती हूँ, वो पिक्सेस के हिसाब से करेगा। पिक्सेस बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा डीपी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको मैंने ये यूज करा, मैंने इसमें बैक कलर दिया और टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास ये है। एक टेबल की रो मेरे पास ये है, दूसरी रो के लिए मैंने नीचे एंटर करा, यहाँ पे पेस्ट करा, ठीक है। अच्छा, यूजर नेम हो गया हमारे पास, पासवर्ड हो गया। अच्छा, पासवर्ड के लिए हमें यहाँ पे करना क्या है कि पासवर्ड जो है वो पासवर्ड की तरह है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है एंटर, हाँ, या 8 डिजिट या 8 लेंथ का, एंटर 8 लेंथ, ठीक है। हाँ, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड रखा मैंने, एंटर 8 लेंथ, मिनिमम 8 लेंथ लिख लो, एंटर हटा दो, यहाँ पे मिनिमम 8 लेंथ पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हो कि भाई टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, या आप डिफाइन कर सकते हो, सही है। इसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास, खैर हमें इसमें ये तो नहीं लेना, बटन लगाना है, ये मैं डिफाइन कर रही हूँ। बैकग्राउंड है मेरे पास, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है मेरे पास इस तरीके से। अच्छा, इसके इसमें ना थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह दे दिया ताकि थोड़ा सा स्पेस करके थोड़ा सा ये मूव कर दे, इधर ही दे दो स्पेस, इससे कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, पासवर्ड के लिए जो हमारे पास कीपैड खुलेगा ना, तो हमारे पास यहाँ पे टाइप होती है, जैसे एडिट टेक्स्ट है ना मेरे पास, तो एडिट टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे इस पे मैं करूंगी कि मेरे पास जो टेक्स्ट की टाइप है ना, ठीक है, तो इनपुट ये रहा, ये इनपुट टाइप होती है। इनपुट टाइप में वो आपसे पूछता है आपके पास क्या होना चाहिए, मैंने कहा टेक्स्ट होना चाहिए। नंबर पासवर्ड का मतलब होता है सिर्फ नंबर पासवर्ड है, और एक और होता है इसके अंदर क्या आपने नॉर्मली पासवर्ड रखना है, वो टेक्स्ट में रखना है तो आप टेक्स्ट में भी रख सकते हो, सिंपल अपर केस लिखना है या जो भी लिखना है वो यहाँ से भी सेट हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट पासवर्ड ये रहा, मुझे जो यहाँ पे रखना है अभी फिलहाल टेक्स्ट रखना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे टेक्स्ट रखा है। पासवर्ड में मैं आऊंगी, और पासवर्ड में आने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ इनपुट टाइप, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब ये कि वो नजर नहीं आएगा, लेकिन आपका वो अल्फान्यूमेरिक बोध है, सही है। इसके नीचे जो मुझे यहाँ पे बनाना है, मुझे ये नहीं बनाना, मतलब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, बटन बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बटन होना चाहिए। तो अब मेरे पास जो बटन है वो बेसिकली एडिट टैग्स में ही है, हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, बटन है, ठीक है। बटन पे कोई हिंट नहीं आती, ये हमने हटा दिया, ठीक है। बटन का कोई बैकग्राउंड कलर नहीं लगाना, या कोई और कलर लगाना है तो हम वो भी लगा लेते हैं, कोई हम इस पे से इसका प्राइमरी कलर लगा देते, ठीक है। अच्छा, बटन के ऊपर हमारे पास जो टेक्स्ट है ना, अब इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है इसलिए आपको कुछ एक्सट्रीम नजर आ रहा है, लेकिन अभी इसकी विड्थ और हाइट भी एडजस्ट करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, इसकी जो हाइट है ना बटन की, वो मैं कह सकती हूँ कि भाई रैप कंटेंट रखो, जितना इसको कंटेंट होगा ना उतनी इसकी हाइट होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भी कर सकते हैं। और इसकी जो विड्थ है, अगर मैं कह दूं कि भाई मैथ पेरेंट रखो, तो मैथ पेरेंट जितना होगा तो वो इस कॉलम के हिसाब से दे रहा है, क्योंकि पहले कॉलम में रिलाई कर रहा है ना, तो ये उसी के हिसाब से दे रहा है। अभी इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको मैं अभी नीचे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट का, कि बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है वो हमारा क्या है, लॉगिन, ठीक है, BTN,
अच्छा, अब इसके ऊपर जो कलर लिखा हुआ आ रहा है वो क्या लिखा हुआ आ रहा है? ब्लैक लिखा हुआ आ रहा है। लॉगिन है, बटन है, सिर्फ लॉगिन ही रहने दो, तो नेम नहीं देना, अभी आईडी बाद में असाइन कर दें। अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट कलर है वो ये रहा। मैंने कहा भाई टेक्स्ट कलर जो है वो इसका क्या करो, व्हाइट करो, तो ये व्हाइट कलर का हो। अच्छा, इसकी जो हाइट है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि भाई 50 डीपी कर दो, तो ये 50 डीपी हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, 30 कर दो तो 30 पे ये ऐसा आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ कर रहे हैं, मैं कब कह रही हूँ नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा मैं अब इसके अंदर पैडिंग देना चाहती हूँ, क्योंकि जो ये बहुत ज्यादा कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं टेबल के ऊपर पैडिंग दे रही हूँ कि भाई ये जो कॉर्नर है ना, इसके एकदम कॉर्नर से स्टार्ट ना करो, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करो। तो पैडिंग में आने के बाद मैंने कहा कि भाई 10 डीपी की जो है वो आप क्या करो, इसके अंदर इस तरीके से कर दो। अच्छा, मुझे बटन लेके जाना है, यहाँ पे इधर लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाना है बटन। सही है, मुझे बटन को कहाँ लेके जाना है? इधर लेके जाना है। स्पैम देखती हूँ इसमें, कॉल स्पैम, बेसिकली मुझे कॉलम स्पैम करना है। सही है, यहाँ आता है कॉलम के हिसाब से। ठीक है, मतलब मैं जिस कॉलम में इसको देना चाहूँ ना, तो मैं वहाँ लेआउट का कॉलम बता दूंगी, 0 1 2 आगे की तरफ है। ठीक है, और इसकी जो विथ है वो मैच पेरेंट की बजाय मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उसको रैप कंटेंट, जितना इसका कंटेंट है। अच्छा, इसके बाद हम देते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। सही है, ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब कम करना है तो भी कम भी कर सकते हो, 10 डीपी करो, फिर पता चलेगा कि भाई ये कितना है। अभी ये इसके हिसाब से ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि ये इसको काटेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये फिट उसी के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर मैं किसी पे वेट डिफाइन करती ना, तो वो फिर उसके हिसाब से देता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं कहूँ बटन के ऊपर मैंने मार्जिन देनी है। बटन इस कॉलम के अंदर ना कुछ पर्टिकुलर मार्जिन के बाद से लेट सपोज आ रहा है, तो 10 डीपी, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। सही है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये काम किया हुआ है, मार्जिन इसको दी हुई है। अब बाकी जो टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, इनमें भी मुझे मार्जिन देनी है। तो मैं अगर रॉ पे देती हूँ ना मार्जिन, ठीक है, तो रॉ थोड़ी सी नीचे मूव हो जाएगी। अगर मैं इस वाली रॉ पे दे दूँ ना मार्जिन, तो ये वाली रॉ थोड़ी सी नीचे मूव हो जाएगी। तो बेटर ये कि मैं कंट्रोल पे से हटा के क्या कर दूँ, डायरेक्ट रॉ पे मार्जिन कर देती हूँ, कि रॉ में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट। बात समझ में आ रही है? अभी इसके ऊपर कोई विथ विथ नहीं है। अब इस बटन को आप ऐसे फिलहाल ऐसे ही रहने दो। अभी हम देखते हैं इसको हमें क्या करना है। यहाँ पे आप देखते हैं इसके साथ ये सारे एडजस्ट हुए हैं। हाँ, नहीं, लाइन ब्रेक वाला कोई हिसाब किताब नहीं। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपने इसको करना है। ये मेरे पास यहाँ पे बन गया। अच्छा, लॉगिन से नीचे जो हमारे पास जो चीजें बनी हुई होती है ना, अभी मैं इसको भी एडजस्ट कर देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ टेबल लेआउट के बाद अब लेबल लेआउट पे रखोगे या नीचे रखोगे, आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, ये बेसिकली मेरा टेबल लेआउट के ऊपर कलर हुआ हुआ है, ये व्हाइट कलर। अब आप टेबल लेआउट में रखना चाहते हो, लीनियर लेआउट लेना चाहते हो इसके बाहर, या आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, या ये सारा काम आपने अलग अलग लेआउट से करना है तो भी आप कर सकते हो। यानी दो तरीके से ये काम हो सकते हैं। एक तो ये है, टेबल लेआउट से मैं काम करूंगी तो स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम में चीजें डिवाइड होती होगी। सही है, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, अगर आप उससे भी करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो। खैर, मेरे पास ये काम हो गया लॉगिन का, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, मुझे अगर बटन ही बनाने हैं या दोनों ही मुझे बनाने हैं, तो मुझे लेट्स सपोज लॉगिन भी लगाना है और एग्जिट का बटन भी लगाना है। बटन है मेरे पास। अच्छा, अगर कोई भी चीज होगी ना, वो एक्सीड करके वो इस तरीके से ना बाहर जा सकती। क्या कह रहे हो? नहीं ना, मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ ना।
कंटेंट ज्यादा हो रहा है। अच्छा, इसमें फिर आप कितना भी इसको इधर उधर मूव करो ना, रॉ में अगर मैं इसको बाहर रखती हूँ या जो भी मैं अगर बाहर भी अगर इसको करती हूँ, तो ये करेगा क्या कि ये बटन जो है ना वो यहाँ पे इसको ना एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं लेके जाएगा। मैं कितना भी इसको यहाँ पे करूँ वो एक बार करके एक आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पैन तो नहीं हो रहा ना, कॉलम स्पैन तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, कि मैं यहाँ पे कॉल स्पैन इसको कर दूँ, ठीक है। ये तो मुझे फिर अलग से इसको करना पड़ेगा, एक अलग से हैंड करके फिर मुझे एक्स्ट्रा कोड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों एक ही उसके अंदर जो है वो रिलाई करे, ठीक है। फिलहाल अभी मेरा एग्जिट थोड़ा बाहर जा रहा है, इसको जो है वो अभी यहाँ पे मैं एग्जिट अभी कमेंट करके रख रही हूँ, ठीक है, बाद में इसको मैं बताती हूँ। अभी मेरे पास लॉगिन का बटन है। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे करना ये है कि स्क्रीन का साइज जरा मैं थोड़ा सा छोटा करूँ, ठीक है, ये आ रहा है। अब फॉरगेट पासवर्ड का जो आता है ना वो आपके पास यहाँ पे कहीं लिखा हुआ आता है, ठीक है, जो भी है वो हम टेबल लेआउट से अपने बाहर आएंगे, और टेबल लेआउट से बाहर आने के बाद जो मेरा टेक्स्ट व्यू है ना वो मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट व्यू एक ऐसे ही नॉर्मली उठा लिया और मैंने यहाँ पे ये लिखना है टेक्स्ट व्यू के अंदर टेबल लेआउट से बाहर आया भाई, ठीक है। तो ये किस चीज का दे रहा है, लेआउट हाइट, हाँ विद एन हाइट हम देते हैं इस पे, ठीक है। लेआउट विद जो है वो इसकी मैच पैरेंट है, और इसकी जो हाइट है वो है आपकी रैप कंटेंट, कंटेंट हो गया, सही है। उसके बाद टेक्स्ट हम हटाते हैं, टेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, फॉरगेट पासवर्ड का, फॉरगेट पासवर्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट का कलर खैर ये सही है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अलाइनमेंट देख लेते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने यहाँ पे रख दी, इसकी सेंटर कर दी, तो ये मेरे पास सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसके साथ जरा क्वेश्चन मार्क लगा दो कि आप क्या फॉरगेट पासवर्ड कर चुके हैं। इसी के साथ एक और आता है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, लिखा हुआ होता है डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे होता है क्रिएट अकाउंट, सही है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अच्छा, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे ना टॉप पे मार्जिन दे देंगे तो थोड़ी सी ना, ताकि ये गैप क्रिएट कर ले और आपके पास जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ये फॉरगेट पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं कि ये, चलो यहाँ से तो ये ठीक है, लेकिन ये वाला जो हमारे पास है ना नीचे वाला जो है ये थोड़ा सा हमारे पास 10 के गैप से हमारे पास, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे की दी है, सही है। ये मेरे पास लीनियर लेआउट या जो भी मेरे पास लेआउट है उसके अंदर मेरे पास ये काम चल रहा है, और इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट करके इस तरीके से यहाँ पे इसको ये कर सकती हूँ कि मेरा लॉगिन फॉर्म डिजाइन हो गया, ठीक है। अब जो काम है वो मेरे पास यही है कि जो मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्सेस मेरे पास यहाँ पे बने हुए हैं ना, मेरे पास जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए, खैर इस बटन को मैं भी फिलहाल हटा ही दूंगी, तो ये जो भी मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस मेरे पास बनाए हुए हैं मैंने, मुझे करना क्या है कि हर एक को जो है ना नाम देना है, क्योंकि आगे यूज होंगे ये दोनों और ये बटन, इन तीनों पे मुझे आईडी असाइन करनी है। तो मुझे आईडी असाइन करने के लिए सबसे पहले मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला टेक्स्ट का, इस वाले के ऊपर मैं आती हूँ, ठीक है, जो एडिट टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर मैं आई और मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई इसके ऊपर मुझे आईडी देनी है। आईडी के लिए हमारे पास हमेशा हम यूज करते हैं
प्लस करने के बाद हम अपनी आईडी लिखते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो इसको असाइन करना है वो मैंने लिखना है यूजर नेम टेक्स्ट, ठीक है। इसमें वही वेरिएबल्स के रूल्स हैं कि नंबर से नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए, या कोई रिजर्व वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया यूजर नेम का टेक्स्ट। दूसरी चीज यहाँ पे पासवर्ड के लिए है, तो पासवर्ड के लिए भी हम यहाँ पे सेम काम करेंगे। पासवर्ड के ऊपर भी हम जहाँ पे क्या करेंगे, आईडी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे आईडी में प्लस लिखूंगी इस तरीके से, और मैंने यहाँ लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। ये मेरे पास इसकी आईडी आ गई। इसी तरीके से आप बटन पे आते हैं, तो बटन के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे आईडी आएगी, और बटन के ऊपर हमारे पास आईडी क्या है, BTN लॉगिन, सही है। ये लॉगिन बटन का है। अब इसको पे क्लिक करना है, क्या करना है वो आगे की बात है। वो मैंने अभी हटा दिया। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं टेक्स्ट व्यू में आपको बता दूं कि टेक्स्ट व्यू के ऊपर भी आपको विड्थ एंड हाइट यहाँ देनी है। यहाँ पे हमें जो है वो इसका जो है वो विड्थ हमें डिफाइन करनी है कि भाई लेआउट की विड्थ जो है वो इसकी रैप कंटेंट होनी चाहिए टेक्स्ट व्यू की, और इसकी जो हाइट है वो लेआउट की हाइट जो है वो भी आपके पास रैप कंटेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये इसके साथ बिल्कुल एडजस्ट सही लगे, ठीक है, वरना फिर ये बाद में एरर्स क्रिएट होते हैं। इस तरीके से मैंने इसको भी एडजस्ट करा और इसको भी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, सही है। ये भी मेरे पास इमेज भी है, टेबल लेआउट मेरे पास आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास टेक्स्ट लाइन सेंटर हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, ये भी सारा हमारा एडजस्ट होके ये सारा हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। अब जो ये लॉगिन वाला मेरे पास ये काम था, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू था ना, इस वाले को मैंने कॉपी करा है, और कॉपी करने के बाद बिल्कुल लीनियर लेआउट के बिल्कुल लास्ट में ले जाके मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ। इसको मैं अभी एडजस्ट कराती हूँ, ठीक है। इसको करना क्या है वो भी मैं बता दूँ। हाँ, जब दिया। अच्छा, इस पे लॉगिन फॉर्म टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पे आपने डेवलप बाय करके अपना कोई भी नाम यहाँ पे कुछ भी करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, सही है। अब बात दरअसल ये कि ये मेरे पास बिल्कुल बॉटम पे आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, बॉटम पे आना चाहिए। इसकी कोई मार्जिन वर्जिन नहीं है, टॉप मार्जिन वर्जिन नहीं हमें देनी। हमने इसको क्या करना है, सेंटर में तो है, लेकिन ये मेरे पास जो है वो अलाइनमेंट इसकी क्या होनी चाहिए, ये पेरेंट से बिल्कुल यहाँ पे अटैच होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं देखती हूँ अगर इससे होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें रिलेटिव लेआउट लेना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर है ना, तो एक के नीचे एक ही चीज ऐड होगी। तो मैं जरा इसके अंदर ही रिलेटिव लेआउट ले लूं। अच्छा, रिलेटिव लेआउट में ये होता है, और मैंने कहा इसकी हाइट होनी चाहिए मैच पैरेंट। तो जो नीचे रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये उतना उसने ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको, ठीक है, और यहाँ हम करेंगे लेआउट अलाइन पैरेंट बॉटम, ये यहाँ आता है, सही है। हाँ, रिलेटिव लेआउट के अंदर का काम ये होता है कि आपके पास पूरी मतलब आपको दे दिया, मैंने इसको कहा कि लीनियर लेआउट के अंदर आपने रिलेटिव यूज करना है, तो रिलेटिव इसके नीचे ही ऐड होगा। लेकिन जब मैंने कह दिया कि मैच पेरेंट हाइट रखनी है, तो इसका मतलब ये कि इस लीनियर लेआउट की जो हाइट है ना, जो रिमेनिंग बची वो पूरी इसको मिल गई है। अब मैं इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इधर उधर मूव करा सकती हूँ। लीनियर लेआउट में ऐसा नहीं पॉसिबल। लीनियर लेआउट में कोई भी चीज ऐड करूंगी वो एक के नीचे एक ही आती है। रिलेटिव लेआउट के अंदर क्या होता है, आप एक के ऊपर एक चीज प्लेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी मैं अगर बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगा रही हूँ, उसके ऊपर मैं कोई और पिक्चर भी लगाना चाहूँ ना, तो मैं लगा सकती हूँ। ये रिलेटिव लेआउट के अंदर ऑप्शन मौजूद है, आपको वो उस तरीके से देता है। लेआउट इस तरीके का है आपका, क्या आप इसके ऊपर आसानी से चीजें कर लेते हो, एक के ऊपर एक करना, लेकिन आपको हर एक की मार्जिन और ये सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी।
तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि पहले तो मेरा रिलेटिव लेआउट कि इसकी विड्थ उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी स्क्रीन की विड्थ है, और हाइट इसकी मैच पेरेंट है, यानी जो पेरेंट रिलेटिव लेआउट का पेरेंट लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट का पेरेंट इससे बाहर वाला है कांस्टेंट लेआउट है। ठीक है, कांस्टेंट लेआउट की हमें कभी अभी जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ लीनियर पे भी काम कर सकते हैं। तो जब इसकी विड्थ और हाइट मैंने इतना कर दिया और मैंने कहा अब इसके हिसाब से जो मेरा टेक्स्ट व्यू है वो ये देखे कि जो लेआउट का अलाइन पैरेंट बॉटम है ना, यानी वो ये चेक करे कि इस लेआउट का जो बॉटम है वो बॉटम के ऊपर मैं इसको ट्रू करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है वो इस बॉटम के ऊपर क्या हो जाए, अटैच हो जाए। ठीक है, तो वो इस बॉटम के ऊपर अटैच हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो वो इस लेआउट का जो भी लास्ट होगा, जितना आखिर वाला होगा ना बॉटम, वो उसके ऊपर इसको डिस्प्ले करेगा। तो अब जो मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है वो इसी तरीके से हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक कोई इशू है? हाँ, अगर मैं दो पिक्चर को एक के ऊपर एक ओवरलैप करना चाहूँ, मैं रिलेटिव में कर सकती हूँ, लीनियर में नहीं कर सकती। लीनियर में आपकी चीजें एक के बाद एक ही ऐड होगी, चाहे हॉरिजॉन्टली ऐड हो चाहे वर्टिकली ऐड। सही है? जहां तक किसी को कोई इशू है? कोई और इशू, कोई और सवाल जो मैंने अब तक करवाया उसमें से कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई है? हाँ। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं जो काम कर रही हूँ ना, मेरे पास यहाँ नीचे ऑप्शन में टेक्स्ट आ रहा है और डिजाइन आ रहा है। तो बेसिकली आपका डिजाइन के साथ आपका यहाँ पे इसका पैलेट खुलता है। पैलेट जो होता है इसके अंदर यहाँ पे आपके पास चीजें मौजूद होती हैं, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो चीजें ऊपर नीचे आगे पीछे जाएंगी, इसलिए हम इसमें कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे अगर आप ये देखो, ये कुछ वार्निंग वगैरह से दिया हुआ है कि ये अभी कहीं यूज नहीं हो रहा। ठीक है, लॉगिन फॉर्म शुड नॉट यूज, स्ट्रिंग सोर्स आपने यूज नहीं करी। बेसिकली वो आपसे ये कहता है कि ये वाला जो वार्निंग आ रहा है, बेसिकली ये एरर नहीं है, वार्निंग है। ठीक है, यहाँ से आप चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ये चीजें बता दूं कि कौन सी चीज किसके लिए होती है। कॉमन की बात करूं, कॉमन टेक्स्ट व्यू है मेरे पास, बटन है, इमेज व्यू है, रिसाइकल व्यू है, फ्रेगमेंट होता है, फॉरवर्ड व्यू होता है, स्विच होता है। स्विच आपके पास वो होता है टूगल बटन जो नहीं वाईफाई और उसका होता है टॉर्च ऑन ऑफ, इस तरह का जो होता है वो ये वाला बटन है। हाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आपको ये स्विच बटन ड्रैग करके दिखा रही हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ ड्रैग किया है ना। अब मैं इसके टेक्स्ट पे जाऊंगी ना, तो यहाँ कहीं पे इसका आ रहा होगा, ये आ रहा है स्विच बटन, आ रहा है। ठीक है, आप ड्रैग कर लो, ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हो। वैसे इसका मसला नहीं होता, डिजाइन पे जाके देख लो आपको करना क्या है, वहां से खुद हो जाता है। टेक्स्ट पे हम आते हैं, तो टेक्स्ट हमें किस तरह का टेक्स्ट देता है, मतलब आप किस तरह का टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हो। वहां हम डायरेक्टली टाइप करती हूँ ना इनपुट टाइप, यहाँ से मैं डायरेक्ट ड्रैग करूंगी तो वो पर्टिकुलर इनपुट टाइप लिखाया आएगा। सही है, एडिट टेक्स्ट के ऊपर कि आपको जो है वो प्लेन टेक्स्ट चाहिए, पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, पोस्टल कोड के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। ठीक है, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू चाहिए, ऑटो कंप्लीट भी होता है इसके अंदर। सही है, ये भी हम करेंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसके बटन है हमारे पास, ये इस तरह के बटन हो सकते हैं। ठीक है, चिन्ह ग्रुप बटन होते हैं, चिन्ह ग्रुप इस तरह का होता है, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, ये टूगल बटन होता है आपके पास, स्विच बटन होते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, विजेट्स होते हैं हमारे पास। ये जैसे जैसे मैं ये आपको करवाती जाऊंगी ना, आपके पास खुद ही आपको समझ में आता जाएगा ये किस तरह यूज होंगे। कुछ तो आपको समझ आ रहे हैं कि भाई ये है क्या बटन, ये आप खुद अगर देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि वीडियो व्यू क्या होता है, वेब व्यू क्या होता है, कैलेंडर व्यू क्या होगा, प्रोग्रेस बार क्या होगा, प्रोग्रेस बार हॉरिजॉन्टल क्या होगा, सीक बार क्या होता है। ठीक है, ये आपने तो देखे हैं ना, इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन इनको यूज कैसे करना है और कैसे किस तरह करना है। लेआउट है आपके पास, ग्रिड, ठीक है, आपके पास कॉन्स्टेंट है, गाइडलाइन है, गाइडलाइन वर्टिकल है आपके पास, जो फिर लीनियर लेआउट पे हम अभी काम कर रहे हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है।
फिर फ्रेम लेआउट होता है आपका, ठीक है, टेबल लेआउट पे भी मैंने काम कराया है, टेबल लॉ पे भी मैंने काम कराया है, तो हम बारी बारी एक एक करके इनको यूज करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर में अगर मेरे पास लेआउट बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके ऊपर स्कॉलर व्यू वगैरह भी लगा सकती हूँ, ठीक है, स्कॉलर व्यू हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, वर्टिकली ऐड करना है, वो आता है। फिर कार्ड व्यू, आपको व्यू अपना देखना कैसे, व्यू पेजर जैसे देखना है, जैसे पेजेस होते हैं उस तरह देखना है। ये एप्लीकेशन जो मैं डेवलप कराऊंगी उसके अंदर ये बारी बारी इस्तेमाल होंगे। बात समझ में आ रही है। एक साथ तो नहीं हम कर सकते, एक एक करके हम जब यूज करेंगे वो मैं बताऊंगी। फिर ये गूगल का है कि मैप वगैरह आपका आ सकता है, ठीक है। ये आपके पास है लिस्ट व्यू, ये सारे रिलेटिव लेआउट आते लगे चीजें, ठीक है। तो अभी जो आपका काम है वो आपने अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट आप करोगे तो आपके पास ये ब्लैंक आएगा, बीच में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं टॉप का ये कह रही थी कि मेरे पास ये कॉन्स्टेंट लेआउट बना हुआ है ना, इसके अंदर मैंने लीनियर लेआउट किया। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी हटा सकती हूँ और इसके ऊपर ये सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ेगी। ये नेम स्पेसेस होते हैं आपके, एग्जाम में पढ़े थे ना, ये नेम स्पेसेस होते हैं। अब नेम स्पेसेस के साथ कोई ना कोई लिंक गिवन होता है, तो ये जो स्कीमा है ना वो इधर मौजूद होगा, इस वाले लिंक के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। मैं ये खोल के दिखाती हूँ आपको। हाँ, नेम स्पेसेस होते हैं, ठीक है। अब स्कीमा जो होता है वो यहाँ पे आपको बताइए, नॉट सिक्योर पे तो ये फैक्ट दे रहा है, ठीक है, ये खोल नहीं रहा कि सिक्योर नहीं है, ठीक है, वरना ये लिंक मौजूद है इसके ऊपर ना। तो ये सारी स्कीमा और नेम स्पेस लिखे हुए, अब मैं इस नेम स्पेस को यूज करते हुए ये यूज करती हूँ और इसकी चीजें सेट करते हैं, ठीक है। ये नेम स्पेस यूज कर सकते हैं आप, ये नेम स्पेस यूज कर सकते हैं, ये लिखी भी आती है बाय डिफॉल्ट, ये लिखी भी आती है, ठीक है। आपने जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये इनिशियलाइज होने में अच्छा खासा टाइम लेता है, इंडेक्सिंग होती है, इसकी ग्रिडल इंडेक्स हो रहा होता है, सिग्नलाइज होता है। जब इंडेक्स सबको सिग्नलाइज हो जाएगा तो आपके पास ये ऐप और ये ग्रिडल स्क्रिप्ट के दो फोल्डर टाइप के आते हैं। ऐप के अंदर क्या होता है, आपकी एक विनफिस की फाइल आएगी, एक जावा का फोल्डर होगा, एक जावा जनरेटेड फोल्डर होता है, एक रिसोर्स का फोल्डर होता है, एक रिसोर्स जनरेटेड का फोल्डर होता है। विनफिस के अंदर आपकी एप्लीकेशन की चीजें सेट होती हैं कि हमें सबसे पहले कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, वो ये लिखा हुआ मेन एक्टिविटी लॉन्च करनी है। थीम क्या है, लेबल क्या होगा, आइकन क्या लगाना है, ये सब यहाँ डिफाइन होता है विनफिस के अंदर। जावा के अंदर, ठीक है, हमारे पास मेन एक्टिविटी का ये बैकएंड का कोड होता है जो जावा पे कोड करेगा, ठीक है। फिर टेक्स्ट बॉक्स से डाटा उठाओ, टेक्स्ट बॉक्स से डाटा मैच करो, एक ऐसी जो कंडीशन लगेगी वो यहाँ लगेगी, सही है। यहाँ इस जावा मेन एक्टिविटी, ये जो जावा की फाइल है, ठीक है, ये सोर्स कोड है। हाँ, ये सोर्स कोड है बेसिकली, वो डिजाइन का था, ये सोर्स कोड है, ठीक है। ये जावा के फोल्डर में मिलता है, ये जावा जनरेटेड होता है। ये बिल्ड कॉन्फ़िग होती है कि जो आपकी बिल्ड या डीबग हो रहा होता है ना, ये उसके बारे में यहाँ लिखा होता है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, कि इसका अपना जनरेटेड है, इसमें आपने कोई काम नहीं करना। इसी तरह रिसोर्स जनरेटेड में आपने कुछ नहीं करना। अब रिसोर्स में आते हैं, मुझे यहाँ पे 4 फोल्डर मिलते हैं। एक मिलता है ड्रॉबिल का, लेआउट का, मैप का मिलता है और वैल्यूज का मिलता है। ड्रॉबिल के अंदर मेरी सारी पिक्चर्स जाएंगी, या मैं कोई शेप ड्रॉ करूंगी उसमें एक्सएमएल की फाइल जाएगी। दो ही तरह की फाइल आ सकती है इसमें, पीएनजी और डॉट एक्सएमएल, सही है। लेआउट के अंदर मेरे पास जो मेरे पास पहला पेज होता है ना, जो यहाँ पे जावा के अंदर आपका ये वाला मेन एक्टिविटी का था, इसकी जो डिजाइन फाइल है वो इसके अंदर, ठीक है। मेन मैप के अंदर ये आपके पास आइकन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास हर स्क्रीन साइज के आइकन मौजूद होते हैं कि किसी भी तरह की स्क्रीन साइज हो उस पर ये आइकन खुल जाए, ठीक है। तो एक ही पिक्चर के ये मल्टीपल बनाते हैं। ये एडोब एक्सडी आपको बना के दे देता है हर पिक्चर की। जब मैं एडोब एक्सडी के ऊपर कोई भी पिक्चर रख के इसको एक्सपोर्ट करूंगी एंड्रॉइड के लिए, तो वो हर साइज की पिक्चर हर स्क्रीन के हिसाब से वो बना के देता है। वो फिर आप यहाँ ड्रॉबिल के फोल्डर में लाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। आईसी लॉन्चर राउंड है, ये देखो इसमें भी ये वैल्यू। अब इसके अंदर वैल्यूज में अगर आते हो तो वैल्यूज में आपको 3 तरह की फाइल मिलती है। एक कलर की फाइल मिलती है, एक स्ट्रिंग की फाइल मिलती है। वो ये कहता है कि जो भी स्ट्रिंग है उसको आप यहाँ पे लिखो, जितना बड़ा भी स्ट्रिंग होगा ना वो आप यहाँ लिख लो और उसका शॉर्ट का नेम दे दो, और वहां पे आप जो यूज करोगे ना, जैसे लेट्स सपोज
यहाँ आ जाओ, ये वाला बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रिंग है, लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये डोंट फॉरगेट, ये वाला। वो ये कह रहा है कि इतना लंबा चौड़ा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ, वो ये कह रहा है कि आप यहाँ पे आ जाओ, स्ट्रिंग वाले में आओ, यहाँ जाओ, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग पे जाओ, नेम में यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, क्रिएट अकाउंट, शॉर्ट मैंने ये लिखा, और इसके ऊपर मैंने ये लिख दिया डोंट फॉरगेट वाला, जो भी मेरे पास जो स्ट्रिंग है ना, कि भाई मैंने ये लिखना है। अच्छा ये क्या दे रहा है, अच्छा कोटेशन है ना, तो वो ये कह रहा है कोटेशन को कैसे यूज करना है, एस्केप सीक्वेंस में। बात समझ में आ रही है। अब ये वाला जो नाम है ना, वो ये कह रहा है, वार्निंग भी जो आ रही थी वो इसी चीज की आ रही थी, जो डिजाइन में मैं आपको वार्निंग दिखा रही थी ना, कि जब आप इसके डिजाइन में जाते हो तो ये वार्निंग्स आती है, वो आ ही इसी वजह से रही है। अभी जो आप देख रहे हो ये इसके ऊपर अभी वार्निंग में ये खत्म करने जा रही है, ठीक है। वो बेसिकली कहता ये है कि आप इस पे आओ और इसकी जगह पे क्या कहो, @string, स्ट्रिंग के अंदर से मैं क्रिएट अकाउंट यूज कर रहा हूँ, यानी आप शॉर्ट कर लो, लंबा चौड़ा टेक्स्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ वार्निंग दे रहा, चला देता है, उससे उसको कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ मैं जब आऊंगी तो आप यहाँ देख सकते हो कि वो यहाँ से उसने खत्म कर दी। अब मैं यहाँ पे अगर आती हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास आता भी है कि लैंग्वेज है, मैं अगर फिक्स करूंगी ना तो वो खुद बना देगी। ये देखो मैंने फिक्स करा है इसको, तो वो ये कह रहा है डेवलप बाय मैविश के नाम से वो ये बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिसोर्स नेम वो ये रख रहा है, ठीक है। तो रिसोर्स नेम में मैं इसको कह रही हूँ सिर्फ डेवलप बाय, ठीक है, ये रखो। और वैल्यू उसकी ये होनी चाहिए, नाम ये होना चाहिए, वैल्यू ये होनी चाहिए। ओके करा, फिक्स करा, यहाँ पे आप आए, ये डेवलप है और उसकी जगह पे ये हो गया। और मेन एक्टिविटी में अगर मैं आ रही हूँ तो यहाँ पे आने के बाद अब इसके मैं दिखाती हूँ आपको टेक्स्ट में, टेक्स्ट के अंदर इसने बैक पे चेंज कर दिया होगा। ये डेवलप बाय है ना मेरे पास, यहाँ आप देख सकते हो कि इसने ये मेरे स्ट्रिंग करके ये कर दिया। अब मार्क्स फिक्स कर लो, कोई मैटर नहीं, सही है। बात यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई है, आ गई समझ में। अब आपका काम है इसको डिजाइन करना, सही है। यहाँ पे मैं अभी इसकी एवीडी मैनेजर इसकी अभी क्रिएट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी चला के कि ये मोबाइल की स्क्रीन पर चल के कैसे लगेगा, सही है। अभी आपका काम क्या है, इसको सिर्फ डिजाइन करना। आप इसको अभी डिजाइन करो, और डिजाइन करने के बाद फिर मैं आगे का कोड कराऊंगी। आई थिंक सो टाइम बच जाएगा, आधे घंटे के अंदर डिजाइन तो हो जाएगा ना, तो सिर्फ एक सिंपल कोड कराऊंगी, एक और एलसी कंडीशन कैसे लगे।